नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शर्मा आपका स्वागत करता हूं उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सर, हम अभी तक देख चुके हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई। कैसे एक व्यक्ति चार्ल्स मैसन 1826 में बताता है कि इन टीलों के नीचे हो ना हो कोई विशेष सभ्यता है, और कैसे दयाराम साहनी उन टीलों का उत्खनन करके उस सभ्यता को प्रकट करते हैं। तो ये सारा सीन हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का जो है नामकरण कैसे हुआ, सर्वाधिक मान्य नाम कौन सा है, सबसे पहले नाम किसने दिया, अगर नाम किसी ने दिया तो देने वाला व्यक्ति कौन था। ये सारी चीजें हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज जो सर हमारा टॉपिक है वो है सर एरिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल क्या है। सर उसके बाद देखेंगे हम देशों में विस्तार, अगर हड़प्पा सभ्यता है तो किन किन देशों में विस्तारित है। सर उसके बाद जो है हम देखेंगे राज्यों में विस्तार, कि अगर भारत में विस्तारित है तो भारत के किन किन राज्यों में विस्तार है उसका। और फिर उसके बाद देखेंगे आकार, कि सभ्यता का आकार कौन सा है। जनरली एग्जाम में पूछ लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस आकार की थी, किस विशेष आकार की थी। अगर वो त्रिभुजाकार है तो उसके वो बिंदु पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी बिंदु कौन कौन से हैं। फिर इसके बाद देखेंगे हम उसके बिंदु, जैसा कि मैंने बताया था, अगर हड़प्पा सभ्यता पूरा मान लिया जाए तो अगर सबसे उत्तर में जो स्थल है, जो साइट है, वो कौन सी है सर। सबसे जो दक्षिण में जो साइट है, जो स्थल है, वो कौन सा है। और उसके बाद जो सबसे पूर्व में अगर कोई साइट है, स्थल है, उसकी खोज किसने की, कौन सी नदी है। ये सर सारी चीजें हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिमी बिंदु में देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे हम हड़प्पा सभ्यता के निर्माता, यानी कि आखिरकार इतनी ज्यादा शहरीकृत सभ्यता को, इतनी ज्यादा नगरीकृत सभ्यता को निर्मित करने वाले, बनाने वाले, बसाने वाले कौन लोग थे। उसके बाद हम देखेंगे प्रजाति। जैसे अगर आपको मैं बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता में एक नहीं, एक से ज्यादा प्रजाति के लोग पाए गए। जैसे आप बोलते हैं रेसिस, है ना, रेस, अलग अलग प्रजाति। जैसे मंगोलोइड एक अलग प्रजाति है सर, द्रविडियन से एक अलग प्रजाति है, नॉर्डिक एक अलग प्रजाति है सर, और निग्रोतो एक अलग प्रजाति है। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। और फिर इसमें एक टॉपिक और याद रखना, काल निर्धारण। क्या? काल निर्धारण। कि हड़प्पा सभ्यता का संभावित काल क्या रहा होगा, किस काल में ये सभ्यता स्टार्ट हुई होगी और अपने प्रकृष्ट पे, यानी कि अपने सर्वोच्च टाइम पे पहुंची होगी, और कब जो है ये सभ्यता नष्ट हुई होगी। तो ऐसा इनका जो काल निर्धारण है ये हम किस में देखेंगे सर, काल निर्धारण में। इसके बाद सर पहला टॉपिक देखते हैं एरिया या क्षेत्रफल। तो मैं आपको बता दूं हड़प्पा सभ्यता लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। किसमें सर? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी। अगर बात एग्जैक्ट करें, अगर सही एकदम इक्वाइड बात करें तो आपको मैं बता दूं इसका जो कुल क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कितना है सर? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और एक चीज, अगर बात पूछ लिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता का पश्चिम टू पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम कितनी एरिया में फैली हुई थी, तो सर बता देना 1600 वर्ग किलोमीटर। 1600 वर्ग किलोमीटर। और अगर बात उत्तर से दक्षिण की आ जाए कभी कि हड़प्पा सभ्यता नॉर्थ टू साउथ कितनी फैली हुई थी, तो सर बता देना ये है आपका क्या, 1400 वर्ग किलोमीटर। 1400 वर्ग किलोमीटर। देखिए सर टोटल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख। इक्वाइड अगर बात करें, एग्जैक्ट बात करें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। और अगर पूछ लिया कि हड़प्पा सभ्यता ईस्ट टू वेस्ट कितनी फैली हुई थी, तो 1600 वर्ग किलोमीटर। और अगर कभी भी पूछा जाए कि नॉर्थ टू साउथ कितनी फैली हुई थी, तो फिर बता देना कितनी, 1400 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद फिर हम देखते हैं देशों में विस्तार। ये हड़प्पा सभ्यता आखिर किन किन देशों में फैली हुई थी। जैसे हम देखते हैं हड़प्पा की अगर बात कर लें, हम मोहनजोदारो की बात कर लें तो ये पाकिस्तान में है। अगर फुर्तगोई की बात कर लें तो फिर ये अफगानिस्तान में, वनावली, लोथल, अगर इन सारे स्थलों की बात करें, कालीबंगा, तो ये कहाँ है, भारत में है। तो कितने देशों में फैली थी सर? 3 देशों में। कितने में? 3 देशों में। पहला देश है सर अफगानिस्तान।
इसमें अपन को सिर्फ 2 स्थल मिले। कितने? 2 स्थल। पहले का नाम है सर फोर्तगोई, याद कर लेना, दोनों ही इंपोर्टेंट है सर ये, फोर्तगोई, और दूसरा है मुंडीगाक। क्या है पहला? फोर्तगोई, और फिर दूसरा मुंडीगाक। और देखिए अफगानिस्तान के बाद फिर ये पाकिस्तान में फैली हुई थी, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो किसमें? इंडिया में। ये इन 3 देशों में फैली हुई थी। अगर पाकिस्तान की बात करें तो कुल 475 स्थल पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं हमको। कितने? 475 जो साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो हमें कहाँ से मिलती है? पाकिस्तान से। और बाकी की बची साइट्स कहाँ? 900 से 950 तक साइटें कहाँ से हमको मिलती है? इंडिया में। तो कितने देशों में विस्तार है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। इसके आधार में आपको बता दूं कि राज्यों में विस्तार। क्या? राज्यों में विस्तार अगर बात करी जाए तो सबसे पहले देख लीजिए पंजाब। पंजाब में जैसे अपन रोपड़ भी पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ते हैं सर? रोपड़, है ना, सतलज नदी के किनारे पड़ते हैं, रूपनगर पंजाब में। ये देखेंगे जब हम स्थल देखेंगे इस काल के। उसके बाद फिर अगर बात करें हरियाणा, इसमें हम जानते हैं वनावली को स्टडी करते हैं, कुणाल को करते हैं सर, राखीगढ़ी को करते हैं, है ना। वनावली, कुणाल और राखीगढ़ी को किस में करते हैं सर? हरियाणा में करते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिएगा एक आलमगीरपुर पड़ता है। क्या? आलमगीरपुर, ये सर मेरठ जिला लगता है ना, और ये इंपॉर्टेंट स्थल भी है। उसके बाद अगर बात करेंगे सर तो महाराष्ट्र, इसके अंतर्गत जो है हम दाइमाबाद पढ़ते हैं। क्या? दाइमाबाद। और अगर देखोगे तो जम्मू कश्मीर, अभी भले यूनियन टेरिटरी है, इसमें जो एक स्थल मिलता है मांडा, है ना, इंपोर्टेंट है। तो क्या क्या देख लिया फिर? पंजाब देख लिया, हरियाणा देख लिया, उत्तर प्रदेश देख लिया, महाराष्ट्र देख लिया, जम्मू कश्मीर देख लिया। इसके बाद फिर एक स्थल है राजस्थान, एक राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान से भी हमको हड़प्पाई स्थल प्राप्त होते हैं। जैसे मैं आपको पता होगा क्या, कालीबंगा है ना, कालीबंगा मोस्ट इंपोर्टेंट साइट। और अगर राज्यों की बात करोगे तो मैं आपको बता दूं गुजरात है सर। क्या? गुजरात। गुजरात में देखना आप लोथल पढ़ेंगे हम, लोथल, सुरकोतड़ा पढ़ेंगे, है ना, रंगपुर, रंगपुर भी एक साइट है ना, गुजरात से मिलती है। तो ये सारी चीजें किस में पढ़ेंगे? गुजरात में पढ़ेंगे। देखना सर एक बार, पंजाब में हड़प्पाई स्थल मिलते हैं, हरियाणा में मिलते हैं सर हड़प्पाई स्थल, उत्तर प्रदेश में मिलते हैं, महाराष्ट्र में मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं और गुजरात में मिलते हैं। यानी कुल 7 राज्यों से जो है, भारत के 7 राज्यों से अभी तक हमको हड़प्पाई स्थल या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की जो साइट्स हैं, जो स्थल हैं, वो हमको क्या है? प्राप्त हुई हैं सर। इसके बाद हम देखते हैं आकार, कि आकर हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था। तो याद रखना, अगर इसको एक बिंदु ये माना जाए तो यहां पे उत्तर है, और इस तरीके से दक्षिण में दाइमाबाद, अभी मैं आपको बता दूंगा दाइमाबाद, यहां पर एक जगह है सर क्या? आलमगीरपुर। अभी इनका डीप में स्टडी करेंगे आगे, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। और इस तरीके से फिर कुछ ऐसा आकार मिलता है। यहां पे एक जगह है दास्क, सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर, है ना। तो इस तरीके से कुछ हड़प्पा स्थल फैले हुए थे। इसी में आपका यहाँ पे अफगानिस्तान आता था, पाकिस्तान है सर, और ये पूरा एरिया का है, भारत का है।
तो कभी भी पूछा कि हड़प्पाई सभ्यता का आकार कौन सा है, तो सर आंसर बता देना, क्या? त्रिभुजाकार। क्या है सर? त्रिभुजाकार। उसके बाद अगर देखेंगे सर कि उत्तरी, यानी कि अगर हड़प्पा सभ्यता कहीं फैली हुई थी, तो अगर उत्तर में सर्वाधिक उत्तर में स्थल कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक दक्षिण में कौन सा स्थल था, कौन सी साइड थी? हड़प्पा सभ्यता के सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु क्या था? इसी क्रम में फिर हम देखते हैं, सबसे पहले अगर उत्तर की बात करें तो एक जगह है सर मांडा। मैंने फिर अभी आपको बताई थी, मांडा कहां है? जम्मू और कश्मीर। फिर यहां से नदी पूछते हैं कि फला स्थल, यानी कि उत्तर का जो स्थल है वो किस नदी के किनारे है, तो नदी याद रखना फिर चिनाब नदी। क्या है? चिनाब नदी, है ना। इंडस की ट्रिब्यूटरी है, सिंधु की सहायक नदी है ये। और अगर इसके बाद आपको कुछ याद करने लायक है तो फिर याद करिएगा कि इसकी जो खोज है वो की है जगपति जोशी। जगपति जोशी। ये हो गया मांडा में। हड़प्पाई सभ्यता का उत्तरतम बिंदु क्या है सर? मांडा। कहां है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। खोज करने वाला कौन है सर? तो याद रखिएगा, जगपति जोशी। ये उत्तर का सीन हो गया। अगर कभी पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो दक्षिण की अगर बात करेंगे तो एक स्थल है दाइमाबाद। और फिर ये जो स्थल है वो महाराष्ट्र में है। कहां है? महाराष्ट्र में। एक नदी पड़ती है प्रवरा। प्रवरा, और ये प्रवरा है गोदावरी की सहायक नदी। गोदावरी की क्या है? ये सहायक नदी है। और मैं फिर आपको बता दूं, ये दाइमाबाद का जो खोज करने वाला है वो एक व्यक्ति है बीपी बोपार्डिकर। बोपार्डिकर, यानी कि दाइमाबाद का खोज करने वाला कौन है? बीपी बोपार्डिकर। नदी कौन सी है सर? तो याद रखना, प्रवरा या गोदावरी की सहायक नदी। और अगर बात की जाए किस राज्य में पड़ता है, तो महाराष्ट्र, यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो दक्षिणतम बिंदु क्या है? दाइमाबाद। उसके बाद अगर पूर्वी की बात करेंगे तो फिर एक स्थल है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ये मेरठ में पड़ता है सर, मेरठ उत्तर प्रदेश, है ना। एक नदी है सर हिंडन। हिंडन नदी के किनारे, और ये गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। एक व्यक्ति हैं जिन्होंने आलमगीरपुर की खोज की, और उनका नाम है यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी बिंदु आलमगीर की खोज किसने करी सर? तो यज्ञदत्त शर्मा ने की है। और फिर ये जो आलमगीर है किस नदी के किनारे है? हिंडन। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, और मेरठ जिला लगता है। उसके बाद अगर बात करेंगे फिर पश्चिमी बिंदु की, तो फिर यहां पे एक स्थल है सुतकांगेडोर। और फिर यह पड़ता है आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में। कहां पड़ता है? पाकिस्तान में 4-5 प्रांत है, ले देखे, उन्हीं प्रांतों में से एक प्रांत है बलूचिस्तान प्रांत, है ना। इस ये जो नदी है जिसके किनारे पे सुतकांगेडोर बसा हुआ है, उस नदी का क्या नाम है? दास्क नदी। कौन सी नदी है सर? दास्क नदी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न यहां से बनता है कि सुतकांगेडोर की खोज किसने करी, है ना। खोज तो याद रखना, एक अंग्रेज व्यक्ति है आरएल स्टाइन। आरएल स्टाइन, देख लीजिए, हमने हड़प्पा सभ्यता का उत्तरतम बिंदु मांडा देखा जो चिनाब नदी के किनारे था, और एक व्यक्ति थे जगपति जोशी, उन्होंने मांडा की खोज की जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर हमने दक्षिणतम बिंदु दाइमाबाद को देखा जो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। एक नदी है प्रवरा जो गोदावरी की सहायक नदी है, उस नदी के किनारे क्या है? दाइमाबाद है। और दाइमाबाद को जो खोज करने वाला व्यक्ति है वो है बीपी बोपार्डिकर। उसके बाद फिर हमने इसका ईस्टर्न पॉइंट देखा, यानी कि पूर्वी बिंदु देखा, और वो निकल के आया आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश मेरठ जिला में पड़ता है। यहाँ पे जो नदी है सर वो नदी है हिंडन नदी। हिंडन यानी कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है,
और जो व्यक्ति इसकी खोज कर रहे हैं आलमगीरपुर की, उन व्यक्ति का नाम है यज्ञदत्त शर्मा। फिर हमने पश्चिमी बिंदु देखा, पश्चिमी बिंदु हमने देखा फुत कांगेडोर, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। जिस नदी के किनारे है उस नदी का नाम है दास्क नदी। क्या नाम है? दास्क नदी। और जो व्यक्ति इसकी खोज कर रहे हैं, खोज करता है किसके? फुत कांगेडोर के, उन व्यक्ति का नाम है आरएल स्टाइन, है ना। अब इसके बाद फिर देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता कौन थे, यानी कि ये जो इतनी शहरीकृत सभ्यता थी उसको बनाने वाले लोग कौन थे। और फिर इसमें जो दूसरी हेडिंग है वो है मानवीय प्रजाति, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में किस किस प्रजाति, किस किस जाति के लोग रहते थे। जाति पे मीन्स ठाकुर ब्राह्मण बनिया नहीं है सर। जाति पे सर मीन्स है मेरा क्या वो नीग्रो तो थे, क्या वो सर नॉर्डिक थे, क्या वो द्रविडियन थे, क्या वो मंगलोइड या भूमध्य सागरीय थे, क्या वो अल्पाइन थे, है ना। जैसे मानव की अलग अलग जातियां, जैसे मंगलोइड एक अलग जाति है, आपने देखा होगा चाइनीज वाले लोग, मंगोलिया वाले, दक्षिण एशियाई वाले लोग किस में आते हैं? मंगलोइड्स में आते हैं। चाइनीज लोग किस में आते हैं? मंगलोइड्स में आते हैं। अगर हम लोगों की बात की जाए, उत्तर भारत लोग के वासियों की बात की जाए, यूरोपियंस लोगों की बात करी जाए, तो हमारा एक अलग रेस है, क्या? नॉर्डिक रेस। ऐसे जो दक्षिण भारतीय लोग हैं, साउथर्न जो लोग हैं, घुंघराले बाल, सांवला कलर, चपटी सी नाक, कम हाइट, तो ये किसकी रेस है? ये रेस है सर द्रविडियन की, है ना। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी कनेक्ट करना कि किस किस प्रजाति के लोग पाए जाते थे। अब हमें ना पहले सभ्यता के निर्माता कौन थे। अब इतनी बड़ी सभ्यता थी, विद्वानों में मतभेद हो गया सर कि आखिर इस सभ्यता को बसाया किसने। अगर माना जाए कि आर्यों ने बसाया, तो आर्य तो खुद ही ग्रामीण थे, कैसे बसा लिया इनमें। सुमेरियन ने अगर मान लीजिए बसाया, तो सुमेरियन की खुद ही सभ्यता इतनी छोटी है और हड़प्पा सभ्यता बहुत ज्यादा बड़ी है। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि हड़प्पा सभ्यता सुमेर की सभ्यता से 20 गुनी बड़ी है। और अगर मिस्र और सुमेर दोनों की सभ्यता को एक साथ मान लिया जाए, तब भी हड़प्पा सभ्यता कितनी? 16 गुनी बड़ी है। तो ये कंसेप्ट भी निकल के आया। तो क्या है, एग्जैक्ट आज तक नहीं पता कि सभ्यता को बसाने वाले कौन थे, लेकिन जो मत दिए गए, यहां पे प्रश्न बनता है कि मान लीजिए अगर हड़प्पा सभ्यता को आर्यों ने बसाया है, तो किसने कहा कि हड़प्पा सभ्यता को आर्य बसाया? तो उस व्यक्ति विशेष का नाम या दो है, एक है इन लोगों के नाम, यहीं से प्रश्न बनता है। तो सर पहला देखेंगे, अगर बात सर आप आर्यों की करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को आर्यों ने बसाया, तो एक व्यक्ति है डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, है ना, और रामचंद्र। कनेक्ट करिए, राम लक्ष्मण दोनों ही आर्य थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता आर्यों ने बसाई है। ऐसा मत किसका है? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र। याद रखना कौन है? रामचंद्र और डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप। इसके बाद अगर बात करी जाएगी कि हड़प्पा सभ्यता को नहीं सर द्रविड़ ने बसाई है। किसने? द्रविड़। तो मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति है राखलदास बनर्जी, समझना, राखलदास बनर्जी। देखिए मैं आपको इस मैप के थ्रू समझाता हूं ये चीज थोड़ी। देखिए सर, पॉलिटिकल मैप तो नहीं मिला, ये जो फिजिकल मैप है इसी से समझ लीजिए। ये कुछ हमारा भारत है और ये जो क्षेत्र है ना पाकिस्तान के पंजाब वाला और भारतीय पंजाब वाला, ये जो क्षेत्र है इसको सर बोलते हैं सप्त सिंधु प्रदेश। क्या बोलते हैं? सप्त सिंधु प्रदेश। क्यों सर इसको सप्त सिंधु प्रदेश बोलते हैं? ये जो सिंधु नदी है ना और उसकी जो 7 सहायक नदी है जिस क्षेत्र से बहा करती हैं, उस क्षेत्र को सर बोलते हैं सप्त सिंधु प्रदेश। तो जो कौन सर राखलदास बनर्जी है वो कहते हैं कि यहां पे कौन रहते थे? द्रविड़ लोग रहते थे। कौन रहते थे? द्रविड़। और आर्य आए कहां से? उत्तर पश्चिम से, यानी कि
यूरोप आल्प्स पर्वत के एरिया से, मध्य एशिया के और यानी कि पश्चिमी एशिया से आए और और इन्होंने यहाँ पे द्रविड़ों को हराया, है ना। द्रविड़ों को क्या कर दिया इन्हें, हरा दिया। और इसके बाद द्रविड़ों को इन्हें कहां भगा दिया, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में भगा दिया। तो आजकल जो लोग रहते हैं दक्षिण भारत में वो कौन है, द्रविडियंस है ना। तो आर्य आए और उन्होंने सप्त सेंद्र प्रदेश से द्रविड़ लोगों को दक्षिण भारत में भगा दिया। और जो हड़प्पा की स्थिति है ना, वो हड़प्पा जो नगर बसे गए थे वो इन्हीं सप्त सेंद्र प्रदेश में बसे हुए थे। तो ऐसा किसका मानना है सर, राखलदास बनर्जी का। इसलिए राखलदास बनर्जी कहते हैं कि हो ना हो हड़प्पा सभ्यता को द्रविड़ लोगों ने बसाया। किसने, द्रविड़ ने बसाया है। इसके बाद सर अगर आप बात करोगे सुमेर, या फिर सर मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया वासी, समझिएगा। देखो सुमेर सभ्यता कह लीजिए या मेसोपोटामिया की सभ्यता कह लीजिए, दोनों एक का ही नाम है। एक व्यक्ति है सर गार्डन चाइल्ड, विदेशी है, गार्डन चाइल्ड। सर गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता जैसी कोई सभ्यता नहीं, ये तो सुमेरियन लोग थे, मेसोपोटामिया वाले थे। मैं आपको स्थिति बता दूं, देखना, एक मिनट समझना। अगर इसे क्या मान लिया जाए, हड़प्पा सभ्यता मान लिया जाए, तो मेसोपोटामिया कुछ यहां पड़ेगा आपका, इराक, ईरान से लगा हुआ है ना, यहाँ पे ईरान है, अफगानिस्तान है और ऐसे कुछ पाकिस्तान, इस तरीके से ये वाला पाकिस्तान वाला एरिया। तो गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि नहीं सर, ये जो इराक में यहाँ पे ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता फैली हुई है, कौन सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता फैली हुई है, उन्होंने ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, क्या, मोहनजोदारो और हड़प्पा, ये दो अपने साम्राज्य के क्या बनाए, आउटपोस्ट बनाए। क्या बनाए सर, आउटपोस्ट बनाए। आउटपोस्ट में मीन्स है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो से, ये मान लीजिए मोहनजोदारो लिखा है और ये क्या है, हड़प्पा है। हड़प्पा और मोहनजोदारो जो क्या है, पश्चिम या पूर्वी बिंदु है, किसके पूर्वी बिंदु है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के। तो गार्डन चाइल्ड कहते हैं कि नहीं सर, ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसको बसाया किसने है, सुमेर या फिर मेसोपोटामिया वासियों ने बसाया है। फिर एक व्यक्ति निकल के आते हैं, दस्यु या दास, समझना फिर थोड़ा। एक व्यक्ति है मार्टिमर व्हीलर, चार ही याद कराऊंगा, मार्टिमर व्हीलर, ठीक ना। एक व्यक्ति है मार्टिमर व्हीलर, उन्होंने ऋग्वेद का अध्ययन किया। किसका, ऋग्वेद का अध्ययन किया। ऋग्वेद में लिखा है कि जो इंद्र है वो कौन है, दस्युहंता है। समझना फिर एक मिनट, दस्युहंता या दासहंता। दस्यु डिकॉइट से मत जोड़ना और दास गुलाम से मत जोड़ना। ये क्या है, ऋग्वेद में एक वर्ड उल्लेखित है, कौन से दो वर्ड उल्लेखित हैं, दस्यु और दास। और इंद्र को क्या बोला है, दस्युहंता। ऋग्वेद में लिखा है कि जब इंद्र भारत में आता है या फिर कह लीजिए सप्त सेंद्र प्रदेश में आता है, तो वहां ने उसके स्थानीय लोग, जो लोग थे वहां पर, कौन लोग, दस्यु या दास, उनको मारा। और ऋग्वेद में आर्यों के जो है परम शत्रु किसको बताया है, दस्यु या दास को। तो ये जो इतिहासकार थे उनने दिमाग लगाया कि हो ना हो ये जो मूल निवासी थे, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदारो में जो रहने वाले लोग थे वो कौन थे, दस्यु और दास थे। इंद्र के नेतृत्व में आर्य आए और हड़प्पा सभ्यता पे आक्रमण किया। हड़प्पा सभ्यता पे आक्रमण किया, उन दस्यु दास को मारा, भगाया या फिर उनको गुलाम बना लिया गया। ऐसा कंसेप्ट किसका था, मार्टिमर व्हीलर का। इसीलिए ने क्या बोल दिया कि हड़प्पा सभ्यता जो बसाई है वो किसने बसाई है, दस्यु या दास। ये ऋग्वेद में उल्लेख मिला है इन दोनों का, ये याद रखना है ना।
उसके बाद सर अगर आप देखेंगे, मैं आपको बताया था मैंने कि प्रजाति और पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे सर? इनकी प्रजाति। प्रजाति से एक चीज समझना, जैसे आपने नीग्रो तो लोग देखे होंगे, अफ्रीका में अगर जाओगे लंबे लंबे काले बहुत भयंकर लंबे जो अफ्रीकन लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? निग्रितो बोलते हैं। अगर हम लोगों की बात करोगे, आर्यंस की बात करोगे या यूरोपियंस की बात करोगे तो अपन लोग कौन है? अपन लोग हैं नॉर्डिक, लंबे लंबा शरीर, चौड़ा सीना, लंबी नाक, गोरा रंग, ये कौन थे सर? ये आर्य थे। अगर बात द्रविडियन के करोगे तो याद रखना घुंघराले बाल, सावला रंग, कम हाइट, और ऐसे लोग कहां मिलते हैं? दक्षिण साउथ इंडिया मिलते हैं, है ना। तो ऐसी जो साइंस है, ऐसे जो चिन्ह है वो किनके हैं? द्रविड़ लोगों के हैं। ऐसी अगर बात आप मंगोलॉइड की करोगे तो मंगोलॉइड कैसे होते हैं? छोटी छोटी आंखें, छोटे लोग, गोरा रंग, है ना, ये सर है बहुत ज्यादा चौड़ा, कम हाइट, यानी कि जो चाइनीज लोग हैं ना वो कौन है? मंगोलॉइड है। मंगोलिया वाले कौन है सर? मंगोलॉइड है। जापान, जापान वाले और जितने भी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं, है ना, वो कौन है? मंगोलॉइड है। अब पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन सी प्रजाति मिली है, तो याद रखना सबके आधार पर, यानी कि सबके आधार पर, सब किस किस के मिले तो समझिएगा। सबसे पहले द्रविड़, और इन्हीं को बोलते हैं फिर भूमध्य सागरीय। क्या बोलते हैं इन्हीं को? भूमध्य सागरीय। द्रविड़, भूमध्य सागरीय। और अगर इसके बाद सर बात करोगे तो एक व्यक्ति और है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। सर देखिएगा ये जो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है ना, अगर आपने मुंडा लोग देखे होंगे, उनकी जो प्रजाति है वो किस में आती है? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति में आती है। उसके बाद सर इसी में मिले हैं हमको क्या? मंगोलॉइड कंकाल भी मिले हैं। क्या मिले हैं? मंगोलॉइड कंकाल, मंगोलॉइड, है ना। मंगोलॉइड यानी कि चाइनीज टाइप लोग। और सर जिसमें जो एक और कंकाल मिले हैं वो मिले हैं अल्पाइन लोगों के, अल्पाइन, है ना। इसमें अपन भी आ जाते हैं थोड़े बहुत, है ना, जैसे नोर्डिक की ये उप जाती है। अब समझिएगा सर, जो हड़प्पा सभ्यता में ये जो रेसेस मिली है, क्या ये जो रेस या प्रजाति मिली है मानव की, तो कौन कौन सी मिली है? पहली द्रविड़ या भूमध्य सागरीय, दूसरी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, तीसरी मंगोलॉइड और चौथी अल्पाइन। तो ये 4 जातियां देख ली। इसके बाद सर देखते हैं काल निर्धारण कि आखिर हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था, क्या समय क्या थी, किस समय ये हड़प्पा सभ्यता आरंभ होती है, किस समय चरम पर पहुंचती है और किस समय तक ये अपने अंत को प्राप्त हो जाती है। तो ये सारी चीजें किसमें देखेंगे? काल निर्धारण में देखेंगे। लेकिन फिर वही एक बात, इतिहासकारों में बड़ा ही मतभेद है। क्यों? क्योंकि अगर मोहनजोदाड़ो की खुदाई करी गई तो एकदम परिपक्व स्थिति में ही वो नष्ट पाया गया, यानी कि वो अपनी चरम सीमा पे था और उसी टाइम पे वो क्या हो गया? नष्ट हो गया, है ना। तो काल निर्धारण की चीज समझ में नहीं आई, तो अलग अलग इतिहासकारों ने इसके भी अलग अलग मत दिए। अब वो मत क्या है देख लीजिएगा सर। पहला जो मत है वो एक व्यक्ति है जॉन मार्शल। जब हड़प्पा सभ्यता की खोज करी जा रही थी ना, तो निर्देशक कौन था? आर्कियोलॉजी ASI का निर्देशक कौन था? जॉन मार्शल था। तो ये कहते हैं कि नहीं सर, हड़प्पा सभ्यता जो है 3250 से कब तक? 2750 BC, ईसा पूर्व तक जो है बसी। यानी कि जॉन मार्शल कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो डेट है, जो काल है, वो कितना है? 3250 से 2750। इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं नेक्स्ट, मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर सर ये कहते हैं कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो कितना है? 2500 BC से 1500 BC। कौन कहता है ये कहते हैं मार्टिमर। वो कहते हैं कि 2500 से 1500 क्या है? हड़प्पा सभ्यता का काल है, और 1500 1000 BC तक किसका है? ऋग्वेदिक, यानी ऋग्वेदिक काल है। तो 2500 से 1500 किसने दिया अपन को? मार्टिमर व्हीलर ने दिया। इसके बाद सर C14 की बात करेंगे। याद रखना ये सर्वाधिक मान्य है। क्या है ये? सर्वाधिक मान्य है।
C14 विधि, मैं आपको बता दूं इसकी खोज जो C14 विधि की किसने करी थी? एफ लिवी ने की थी, ये भी याद कर लेना, एफ लिवी ने की। कब की सर? तो 1940 में करी। ये सारी चीजें याद रखना है ना, 1940 में किसने करी सर? एफ लिवी ने करी है। C14 विधि कहती है कि नहीं सर, जो हड़प्पा का जो काल है वो कितना है? 2350 बीसी से 1750 बीसी। ये कौन कहता है सर? C14 विधि, और यही सर्वाधिक मान्य विधि है। लेकिन सबसे पहले काल निर्धारण का जो प्रयास किया किसने किया सर? जॉन मार्शल ने किया। यानी कि पहली बार हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण किसने किया? तो ये भी याद रख लेना, जॉन मार्शल ने किया। लेकिन सर्वाधिक मान्य क्या है? C14 विधि, यानी कि सर्वाधिक ये मान्य है 2350 से 1750। अगर आप एनसीईआरटी कभी पढ़ेंगे, क्या एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी मानती है कि नहीं सर, हड़प्पा सभ्यता जो है 2500 से 1800 बीसी तक जो है इसका किसका कार्य रहा, टाइम पीरियड रहा, किसका? हड़प्पा सभ्यता का। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। इसी के साथ जो है हमने आज क्या क्या देख लिया, एक बार देख लीजिए। आज हमने देख लिया एरिया, देख लिया कितना एरिया था, विस्तार देख लिया, राज्यों में विस्तार देख लिया, आकार देख लिया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदु क्या थे सर वो देख लिया। उसके बाद उनके निर्माता कौन थे, और अगर निर्माता ये लोग थे तो उस हड़प्पा सभ्यता में प्रजाति कौन कौन सी रहती थी ये भी देख लिया। इसके बाद सर हमने इसका काल निर्धारण देख लिया। अब कल से जो है हड़प्पाई स्थलों के बारे में देखेंगे कि हड़प्पा में क्या मिला है, मोहनजोदारो में क्या मिला है, उसके बाद इनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति देखेंगे, और फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का पतन देखेंगे। अगर सर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, अगर आपको लगता हो कि नहीं सर यहाँ से हमको कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, तो फिर सर निसंदेह इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।